नमस्कार। आज पटना के सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस के प्राचीन कार्यालय है, वर्तमान कार्यालय भी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण अपने झंडे में डंडे लगाकर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखते के साथ पहले तो लाठियां शुरू की, झंडे के डंडे को लाठी के रूप में प्रयोग किया। उससे भी नहीं हुआ तो पत्थरबाजी शुरू कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है, उसके संस्कार यही हैं? राहुल गांधी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के समक्ष धरना दिया तो उसे घसीटकर पुलिस ले गई, देर रात उसे छोड़ने का काम। जब देश का विरोधी दल का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों पर, आम विद्यार्थियों पर लाठी चलाना कौन सी बड़ी बात। बिहार में जो स्थिति बनी हुई है उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन है और दिल्ली के घटना को लेकर पटना में प्रदर्शन करती है। क्या इस प्रदर्शन के बहाने बांकीपुर विधानसभा चुनाव को साधने की तैयारी है, या फिर धर्मेंद्र प्रधान, जो नीट मामले के साथ कई एग्जाम के पेपर लीक कराने में सफलता हासिल की है, उसे बचाने की कवायद। ऐसे कई घटना घटी है, ऐसी कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ हैं सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता भी हैं सदन में, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के पास धरना दिया उस 20 तारीख के लाठी चार्ज के खिलाफ। किस तरह से घसीट कर पुलिस उसे ले जाती है, देर रात छोड़ती है, इस घटना पर सोशलिस्ट पार्टी अपना क्या राय रखती है? मुझे दुख है इस बात का कि एक तरफ तो सरकार युवाओं और छात्रों की बातों को सुन रही है, बात करने को तैयार नहीं हो रही। पहली बार जब काफी मशक्कत के बाद युवाओं छात्रों के प्रतिनिधि को जेपी नड्डा के यहाँ बुलाया गया, तो बाद में आपने सुना ही, प्रवक्ता, छात्र युवाओं के प्रवक्ता ने जवाब दिया कि तकरीबन 2 घंटे तक उनसे वहां इंतजार कराया गया, उनके मोबाइल छीन लिए गए, ऐसा लगा जैसे डिटेन करके रखा गया। तो यह जो व्यवहार है सरकार का, वह बहुत ही दुखद है। दूसरी तरफ जब सरकार से उम्मीदें हट जाती है, जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में पुलिस के साथ सरकार ने गुंडों को मिलाकर भेजा था, हाथ में डंडा देकर, जिससे पिटवाया। सरकार को भरोसा नहीं था कि ये पुलिस जो इसी समाज के हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, कहीं इन्हें दया तो ना आ जाए डंडा चलाने में। तो सरकार ने अपने लोगों को पुलिस में मिलाकर भेजा, वैसे लोगों को जो जिनको काफी पहले से उन लोगों ने हिंसा की ट्रेनिंग दे रखी है, वैसे लोगों को भेजा। दूसरी तरफ सरकार ने जानबूझकर आंदोलनकारी छात्र युवाओं के बीच में भी अपने वैसे कुछ ट्रेंड, हिंसा में जिनको ट्रेनिंग दे रखा है, वैसे युवाओं को आंदोलनकारियों के बीच घुसा दिया, जिन्होंने अलग अलग चौराहों पर मौका पाकर पुलिस पर पत्थर फेंके और उसके बाद निकल लिए वहां से। और फिर पुलिस और आम युवा छात्र आपस में उलझते रहे, पुलिस के डंडों की मार आम युवा और छात्र खाते रहे। तो एक तो सरकार नहीं सुन रही है,
दूसरा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है। राहुल गांधी के पास अभी जो पद है वह विपक्ष के नेता का पद है। यह पद सरकार का ही एक अंग होता है और ऐसी परिस्थितियों में जब जनता की बात सरकार सुनने को तैयार ना हो तो मध्यस्थता का काम विपक्ष के नेता का होता है, उनका दायित्व है। वे अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं, यह भी बहुत दुखद है। वे धरना करने चले जा रहे हैं पीएम आवास, वे घसीटे जा रहे हैं। भाई, आप नेता विपक्ष हैं, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप किसी पार्टी के यूथ विंग के नेताओं की तरह अगर स्टंट करेंगे, चीजों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तो बड़ी चिंता का विषय है। यह तो एक सरकार चिंता का विषय बनी हुई है, विपक्ष भी चिंता का विषय बनता हुआ दिखता है। सामान्यतः बड़े नेताओं का क्या है, एक अनुभवी नेता का क्या है कि अगर पुलिस ने बोल दिया अरेस्ट, तो जब बोल दिया अरेस्ट तो आप जाकर के गाड़ी पे बैठ जाइए, कि आप लेट जाइएगा, आप जद्दोजहद करने लगिएगा जैसे कोई बहुत बड़ा अरेस्टिंग हो रहा है। आपको पता नहीं है अरेस्टिंग का क्या मतलब होता है वहां, कि अभी अरेस्टिंग होगी, शाम को छूटेंगे। यूथ विंग के, छात्र विंग के नेता लोग इस तरह करते हैं कि पुलिस ने कहा अरेस्ट, फिर भी जिंदाबाद लगा रहे हैं, पुलिस घसीट रही है, सब पकड़े हुए। ये यूथ और छात्र विंग के नेता करते हैं। आप यूथ और छात्र विंग के नेता की तरह कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता कहलाते हैं और आपके पास नेता विपक्ष का भी पद है। आप ये बताइए कि आपकी जो मुख्य जिम्मेदारी है, क्या आपने भी उसी तरह छोड़ दी है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने छोड़ दी? आपकी जो मुख्य जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री से बात करके मध्यस्थता अनशनकारी और प्रधानमंत्री और सरकार के बीच में कराए, क्या आपने प्रधानमंत्री से बात करने का प्रयास किया? कितने बार गए प्रधानमंत्री के कार्यालय में? संसद में भी कार्यालय होता है प्रधानमंत्री का। कितने बार खबर भेजा कि राहुल गांधी मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री से? बताइए। आपने तो एक बार भी जनता में आके नहीं बोला कि हमने 2 बार खबर भेजा था, वो नहीं मिले। ऐसा तो आपने खबर नहीं भेजा। आपने कितनी बार फोन किया प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये बताइए। आप बताइए, दिखाइए। क्या आपने 3 बार कॉल किया, नहीं मिले? अगर आपने कॉल नहीं किया, आपने मैसेज नहीं भेजा मिलने का, तो मतलब आप अपने मुख्य दायित्वों से अलग हट रहे हैं। जिस प्रकार मोदी अपने दायित्वों से भाग रहे हैं, उस प्रकार आप भी अपने दायित्वों से भाग रहे हैं, मुख्य दायित्वों से। और ये नकली के राजनीतिक गतिविधियों और स्टंट, तब तो एक तो सरकार ही चिंता का विषय है, या मोदी सरकार, और यह विपक्ष अगर चिंता का विषय, इस सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता, विपक्ष के नेता संसद में अगर राहुल जी इस तरह करने लगेंगे तो बहुत चिंता का विषय है कि लोग फिर कहां जाएंगे। सरकार नहीं सुन रही है, विपक्ष अपना रोल नहीं करेगा, तो अब किसके पास जाए? अब तो एक ही रास्ता बच जा रहा है कि जनता का फ्रंट बनाया जाए। यही एक रास्ता बचता है। और मैं कहना चाहता हूं नेता विपक्ष से, आप कंफ्यूजन में ना रहे। यह देश की जनता जिस बर्बरता पूर्ण तरीके से देश की सरकार चल रही है, आने वाले समय में देश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों को नहीं करेंगे, मुख्य दायित्वों से भागेंगे, सिर्फ दिखावे के राजनीतिक गतिविधियों को करेंगे, तो जब सरकार को जनता इस मोदी सरकार को हटाने का साहस रख सकती है, तो आप क्या हैं? आप दोनों को एक साथ हटाया जा सकता है। जनता का फ्रंट अब लगता है बनाना, और उसको बनाने की कवायद शुरू करनी जरूरी हो गई है। यह समय आ गया देश के लिए, और चिंता का विषय अब सरकार और विपक्ष दोनों है। सर, आज पटना में डाक बंगला चौराहा के ऊपर गांधी मैदान से चल करके चौराहे तक लोग प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरफ प्रदर्शन वहां था और दूसरे तरफ प्रदर्शन कांग्रेस के सदाकत आश्रम के पास था। सदाकत आश्रम के पास जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आए, जिसमें विधायक भी थे, वो पहुंचे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता धर्मेंद्र प्रधान के पुतला जला रहे थे, उनके ऊपर लाठियां शुरू कर दी। उसके बाद पत्थर चलाने शुरू कर दिए। क्या लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। और ये कैसे हो रहा है?
ये कैसे हो रहा है? और भी एक आध दो शहर के हमने खबर देखी जहां पर कि भाजपा के लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पर जाकर इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं की है। दोनों तरफ से मारपीट हो रहा है। प्रशासन क्या कर रही है? यह हिंसा सुनियोजित है। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं से, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं से, जो एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, फुड़वा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह सारा कुछ जो है, यह जो आह्वान किया गया कि कांग्रेस के कार्यालयों पर प्रदर्शन हो, यह जो जनता का मुद्दा उठा हुआ है, आम छात्रों और युवाओं का जो मुद्दा उठा हुआ है, जो जंतर मंतर में देश भर के आम छात्र और आम युवा उठा रहे हैं। 20 तारीख को दिल्ली के सड़कों पर भी आए थे लाखों युवा। तो इन आम लोगों के आवाज को दबाने के लिए यह एक साजिश हो रही है, जो मुझे शंका है कि भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेतागण मिलकर के इस जनता की आवाज को दबाने के उद्देश्य से और इस मैच को सरकार वर्सेस जनता से सरकार वर्सेस कांग्रेस ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मुझे शंका है कि भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेता मिले हुए हैं और अपने ही पार्टी के, दोनों ही अपने ही पार्टी के लोगों का सिर फोड़ और फोड़वा रहे हैं। और सीधे साधे जिला के अन्य शहरों के भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके शीर्ष नेताओं ने मिलकर अपनी अपनी सत्ता, अपनी अपनी स्थितियों, राजनीतिक स्थितियों को बचाने के लिए उन लोगों को लड़वा रहे हैं। इस पूरी हिंसा का, दिल्ली में हुई हिंसा और पीएम आवास के बाहर हुआ प्रदर्शन राहुल गांधी जी का, और जो अभी पटना में और मैंने जम्मू में भी देखा अभी एक खबर में कि वहां भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस के कार्यालय पे हमला किया लाठी ईंटा से, और आधा घंटे लड़ाई चली। आधा घंटे में तो कितने ईंट चले होंगे, कितने सर फूटे होंगे, कितनी चोटें आई होंगी। तो ऐसे में यह जो हिंसा का वातावरण क्रिएट हो रहा है, तो भाजपा तो जानती है कि हिंसा का वातावरण क्रिएट करके उसका लाभ लेने में उसको महारत है, जिसको नहीं समझ पाई बंगाल में ममता बनर्जी। 2 साल से हिंसा का वातावरण धीरे धीरे तैयार किया भाजपा वालों ने बंगाल में, और उस हिंसा के वातावरण को कैसे अपने पक्ष में कन्वर्ट करना है उसमें भाजपा माहिर है। और कांग्रेस, मुझे दुख लग रहा है कि कहीं ना कहीं शंका होता है कि कांग्रेस इसमें साथ दे रही है उनका, और साथ ही नहीं दे रही, ऐसा साथ दे रही है कि अपने ही लोगों को पिटवा पीट रही। तो मैं भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बोलना चाहता हूं, आप लोग अलर्ट हो जाइए, मत भरोसे रहिए अपने इन नेताओं के। ये अपने राजनीतिक वजूद को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं देश के सभी समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों से और मुख्य धारा से अलग सभी पार्टियों से कि अब जनता का फ्रंट बनाने की तैयारी कीजिए। और 29 में अगर सोचिएगा कि ईवीएम से हरा देंगे मोदी जी को, ये बहुत गड़बड़ घोटाला है, बहुत मुश्किल है भाई ईवीएम से हराना मोदी जी। तो उससे पहले ही मोदी जी को इस सरकार को हटाने की तैयारी करनी पड़ेगी, करोड़ों लोगों को दिल्ली जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। और सिर्फ मोदी जी को नहीं, वहां अलर्ट रहना है, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को भी, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों से अलग हटकर सिर्फ दिखावे की राजनीति का काम कर रहे हैं। आज जो सदाकत आश्रम के पास घटना घटी भाजपा के द्वारा, क्या इसका असर बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव पर भी पड़ेंगे? देखिए, जो भी घटनाएं देश में, राज्य में, शहर में होती है, करीब जो चुनाव होता है उस पर उसका कम अधिक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। वह कुछ तो कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। तो मैं चुनाव को लेकर अभी
ज्यादा रुचि नहीं रखता हूं। अभी रुचि हमारी यह है कि एक तो युवाओं छात्रों की आवाज, जिसका नेतृत्व सोनम वांगचुक जी कर रहे थे, जो अभी अस्पताल में है, बोलने की स्थिति में नहीं, और वहां पर बच्चों को, युवाओं को, वहां समर्थन में आ गए महिलाओं को जिस तरह से मारा पीटा गया है, छल, जिस तरह से छल का भी वहां इस्तेमाल हुआ है, वह गलत है। गलत यह भी है कि जो शीर्ष नेता बड़े दलों के अपने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाकर और मजबूर करके एक दूसरे से लड़वा रहे हैं और खुद स्टंट कर रहे हैं। यह दुखद है। क्या आपने कभी देखा? आप दिखाइए तस्वीर आजादी से पहले और आजादी के बाद की। आजादी में क्या आंदोलन में, अंग्रेजों से लड़ाई में महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। जवाहरलाल नेहरू बड़े नेताओं में रहे। आप दिखाइए सरदार पटेल, किनकी गिरफ्तारी हुई जब वे सड़कों पर लौटते हुए नजर आए? कोई बड़े नेता का ऐसा दिखता है कि सड़क पर लौट रहे, खींचातानी कर रहे, ऐसा दिखता है? बड़े नेताओं को यह शोभा नहीं देता। यह तो छात्र और युवा विंग के नेताओं का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में अगर देश के शीर्ष नेताओं में अगर वह स्वभाव देखने को मिले तो यह चिंता का विषय है, यह शंका का विषय है। सदन के बाहर युवा सब अपने समस्या का जवाब ढूंढ रहे थे, उन पर लाठियां चल रही थी, और सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों के साथ मुस्कुराकर बातें करते रहे दिखे, और उसके बाद पीछे के दरवाजे से निकल गए। क्या देश के प्रधानमंत्री, जिसके हाथ में 134-40 करोड़ लोगों का भविष्य है, उनको इस तरह के कार्य शोभा देते हैं? इस तरह के कार्य ने पहले जो कार्य किया वह शोभा नहीं देता, लेकिन उन्होंने किया। वे पिछले 5, 10, 15 वर्षों से करते आ रहे हैं जो नकारात्मक कार्य, जो कर्तव्यहीनता के कार्य, वह शोभा नहीं देता। और वही कर्तव्यहीनता और नकारात्मक कार्यों की वजह से उनका कलेजा इतने भर में कांपने लगा कि जब 2-4 झुंड छात्रों का संसद की तरफ बढ़ा, निहत्था, किसी के पास कोई हथियार नहीं था, बावजूद उनका कलेजा कांपने लगा। और कांपना इन छात्रों से नहीं लगा, अपने कुकर्मों के कारण कांपने लगा, और वे निकलकर भाग लिए। ये तो उग्र छात्र थे, उनका आंदोलन था। लोग, भाजपा के नेता, सांसद कर रहे हैं कि हम लोगों की तो स्थिति यह बन गई थी, जिसमें सबसे आगे बयान दी हैं मंडी की जो सांसद हैं कंगना रनावत। उन्होंने तो कहा कि हम लोग सारे लोग सदन के अंदर थे, और जब यह पता चला कि धीरे धीरे ये लोग सदन के अंदर तक आने की तैयारी में हैं, पहुंच रहे हैं, तो हम लोगों का तो कलेजा मुंह में आ गया था। लेकिन इस तरह की एक घटना, इससे भी भयावह घटना 2001 में घटी थी, जिस समय माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी थे, जब देश पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वह भी इस तरह से मुंह छिपाकर बन नहीं भागे थे। देखिए, बता रहा हूं, ये जो छात्र बढ़े थे, अगर साफ सुथरे प्रधानमंत्री होते तो वहां मैसेज भेज देते कि गेट खोल दो और सभी को भीतर आने कहो और बैठ जाने कहो, मैं यही संबोधित करूंगा। माइक से अनाउंस हो जाता कि आने दीजिए छात्रों को भीतर, मैदान में बैठेंगे। इतना बड़ा परिसर है संसद का, मैदान में बैठते, और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते तो वही संबोधित करते, कोई कहीं हिंसा नहीं होती। लेकिन जो भी भाइयों करें या मित्रों करें, लेकिन वहां पर भी संबोधित किया जा सकता था और वहीं पर बात बन जाती। लेकिन वे नेता गिरी छोड़ चुके हैं, अब अभिनेता हो गए, और उनके जो कुकर्म है वह उन्हें सताते हैं। ये छात्रों का भय नहीं। क्या हमें अपने पुलिस पर भरोसा नहीं?
प्रधानमंत्री को अपने पुलिस पर भरोसा नहीं, संसद और आसपास इतनी बटालियन, आपको भरोसा नहीं? हमारी पुलिस जो वहां खड़ी थी, हमारी सेना जो वहां खड़ी थी, असली वाली, नकली जो इन्होंने घुसाया था वो नहीं, सादे ड्रेस में भी नकली था और कुछ तो पुलिस की वर्दी में भी नकली थे, लेकिन हमारी जो असली सेना, असली पुलिस की बटालियन है, वह इतनी सक्षम है कि अगर इतनी संख्या में, जितनी संख्या में देश के बच्चे वहां थे, युवा, अगर इतनी संख्या में किसी दूसरे देश के लोग आ जाएं तलवार लेकर के भी, तो हमारी पुलिस सक्षम है उन सबको भून डालने में, उन सबको पीछे कर देने में सक्षम है हमारी पुलिस। तो पुलिस पर तो हमें भरोसा है, हम जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भरोसा नहीं है पुलिस पर, और असली उसका रूट वजह है, जड़ कारण है, प्रधानमंत्री को अपने कुकर्मों पर तो पूरा भरोसा है कि मैंने किया है, उसी से उनका मन कांपता है, मन भयभीत होता है, और उनके जो सहयोगी हैं जिन्होंने कहा कि वे डर गए, इसलिए वे लोग भी थोड़ा थोड़ा संलिप्त हैं उनके कुकर्मों में। अभी आप सोशलिस्ट पार्टी नेता धनंजय सिन्हा जी को सुन रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री जो 56 इंच सीना वाले हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, और न जाने महामानव क्या क्या उनको उपाधि से विभूषित किया गया है, उनके बारे में इनका कहना है कि वो अपने कुकर्मों से डरकर सदन के पीछे के दरवाजे से 9-2-11 हो गए, और ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार भारत को मिला है जो आम आवाम की बातों को सुनने के बजाय पिछले दरवाजे से दुबक कर निकल जाए। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।